जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि कांस्टेबल जीडी के पद पर निकाली गई है। बेसिकली ये आपकी रैली भर्ती है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो पहले आपका रैली के द्वारा किया जाएगा और जो रैली क्लियर कर जाएंगे उन्हीं का एग्जाम होगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जिसके ऊपर आप लोग किसी भी भर्ती का जॉब अपडेट पाने के लिए विजिट कर सकते हैं और ये जानने के लिए भी विजिट कर सकते हैं कि कोई वैकेंसी आई है या फिर नहीं आई है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी अच्छा लगता है, ताकि आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको जो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ओपन करके आ जाना है। अब यहां पर आने पर अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको शुरुआत में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पब्लिश किया गया है। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी 20 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। ये आपका नोटिस है, जहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम नेटिव ट्राइबल मेल, यानी कि जो वहां के निवासी है ट्राइबल मेल कैंडिडेट वही अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी बीजापुर, दंतेवाड़ा एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकाली गई है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट की है। यानी कि इसमें अन्य किसी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आपको बताते हुए और मुझे भी जान करके बुरा लगा कि हाँ, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी आपकी 400 और कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर ये निकाली गई है। एंड ये जानकारी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही इसलिए दे दी ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसा भी करते कि पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, फिर बाद में कहते कि इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इन 3 जगह से अप्लाई करेंगे। ऐसे में फिर आपको बुरा लगता है, बट मैंने आपको पहले ही ये जानकारी क्लियर कर दी है कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है बाकी की जानकारी जानने का, या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर जानने वाले कोई ऐसे जो कि इन जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप इस वीडियो को वहां पर शेयर कर सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि इसमें जो आपकी रैली डेट है वो आपकी 10 अक्टूबर 2022 से लेकर के 22 अक्टूबर 2022 तक रखी गई है। इसके अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इस टेबल के अंदर दी गई है। इसके अलावा फिर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के निवासी होने चाहिए। बेसिकली इन 3 डिस्ट्रिक्ट से ही आपका जो नेटिव है यानी कि डोमिसाइल है वो होना चाहिए। और इसके बाद आती है आपकी सैलरी की जानकारी। तो सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 3 की दी जाएगी, जो कि होती है 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपसे कम से कम 8वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकेंडली आपको ये बोला है कि आपको बहुत ही अच्छे से राइटिंग स्पीकिंग नॉलेज होनी चाहिए गोंडी और हल्बी लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज आपको लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। फिर आपको ये भी कहा है कि सीआरपीएफ आपको आगे चल करके हेल्प करेगी आपके 10वीं पास कराने में, अगर आपने अभी 10वीं पास नहीं की है। और साथ ही आपको कहा है कि दीज रिक्रूट्स विल बी कन्फर्म्ड इन सर्विस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th पास। यानी कि 8वीं पास इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जा करके आपको सीआरपीएफ हेल्प करेगा 10वीं पास करने के लिए। और जब आपकी 10वीं पास हो जाएगी तभी आपकी पोस्ट कंफर्म होगी, यानी कि तभी आप इसमें परमानेंट हो पाएंगे। तो बेसिकली 10वीं पास की जरूरी क्वालिफिकेशन है इसमें अप्लाई करने के लिए, यानी कि अप्लाई आप 8वीं से कर सकते हैं और बाद में आपको 10वीं भी करनी पड़ेगी। एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई, जो कि 1 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। सॉरी, यहाँ पर SC नहीं दिया गया, सिर्फ ST दिया, यानी कि ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST है, इसमें जो हाइट रखी गई है कम से कम छूट के बाद में वो 153 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 74.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, यानी कि 79.5 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी फुला करके हो जानी चाहिए। इसके अलावा फिर आता है आपका
और रेस, तो रेस होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, जो कि 5 किलोमीटर की रहेगी और इसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर ये जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको कैसे भरना है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आपको इस फॉर्म को, जो फॉर्म है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है, A4 साइज के ऊपर प्रिंट करा लेना है, यानी कि आपको कहीं से इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस फॉर्म को प्रिंट कराना होगा A4 साइज के पेपर पर, और A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कराने के बाद में आपको इसको फिल करना है, और फिल करने के बाद में जिस दिन आपकी रैली है वहाँ पर आपको इसको लेकर के जाना है। आपको इस फॉर्म को कहीं पर सेंड नहीं करना है। जिस दिन आपकी रैली होगी उसी दिन आपको इस फॉर्म को अपने साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में लेकर के जाना होगा। जैसे कि आपको कहा कि कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द गिवन डेट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, एप्लीकेशन के जो साथ में आप डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इन डॉक्यूमेंट के साथ में जो कि ओरिजिनल फोटोकॉपी और उनकी जो फोटोकॉपी है वो भी होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 8th 10th 12th जो भी है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10th की मार्कशीट, एसटी सर्टिफिकेट अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको जिस दिन रैली के लिए जाना है उस दिन पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर दिया गया। जो लोग पीईटी और पीएचटी क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट ये आपका रहेगा 100 मार्क्स के लिए, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा पेपर फर्स्ट, उसकी लैंग्वेज आपकी होगी हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप इनमें सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपके होंगे जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द रीजन, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व। ये सभी आपके सब्जेक्ट होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर पेपर 2 में बोला है कि पेपर विल कॉम्प्राइज डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बोथ रिटन एंड स्पोकन, दोनों तरह के इसमें क्वेश्चन होंगे। ये लोकल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि गोंडी और हल्बी लैंग्वेज। और इसमें बोला कि दी सेकंड क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्राइज 2 पार्ट, इसमें आपके 2 पार्ट होंगे 25-25 मार्क्स के ईच, यानी कि टोटल 50। पार्ट 1 विल कॉम्प्राइज ऑफ 5 डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 के अंदर पेपर 2 में 5 आपके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि गोंडी और हल्बी लैंग्वेज के अंदर होंगे। 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, और इसको करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट 2 होगा आपका स्पीकिंग टेस्ट, जो कि गोंडी और हल्बी लैंग्वेज का होगा, तो ये आपने यहाँ पर जाना। एंड यहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है वो दिया गया है। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि आप मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है, जिससे कि आप लोग जान सके कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या जानकारी भरनी है। तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने जो हमारी वेबसाइट के बारे में वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस वेबसाइट के ऊपर भी सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी गई है। आप यहाँ से पूरी जानकारी समझ सकते हैं। अगर कोई जानकारी आपकी समझ में ना आए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।